एक बेटे की अहमियत उसका बाप ही जान सकता है। ये कहावत आपने अक्सर सुनी ही होगी, लेकिन जो अब हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, इसे सुनकर ये कहावत और भी सच साबित हो जाएगी। दरअसल फरीदाबाद में एक शख्स के बेटे की मौत 7 साल पहले सड़क में गड्ढे के कारण होने वाले हादसे से हो गई थी, जिसके बाद से मृतक का पिता कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते गड्ढों के खिलाफ अभियान चला रहा है। मृतक मासूम के पिता मनोज वाधवा की एक ही ख्वाहिश है कि अब गड्ढे की वजह से किसी और की जान ना जाए। और 7 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था रोड पे बने गड्ढे की वजह से। मैं देख रहा हूँ लगातार अब गड्ढे भी भरते रहते हैं, आए दिन इसी जगह पर आ जाते हैं। क्या है मामला जरा बताए तो। सर 10 फरवरी 2014 को ये हादसा हुआ था और उस दिन हमारी 2 व्हीलर की वजह से यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। 2 व्हीलर पे गड्ढे की वजह से हमारा 2 व्हीलर का बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पे पवित्र अपने चेहरे के बल गिरा और यहाँ पे रोड पे नुकीले पत्थर निकले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही। और मेरी पत्नी टीना के ऊपर से पीछे से आता हुआ व्हीकल गुजर गया। जब हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर कह रहे हैं इनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। टीना को बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था कि बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी जान चली गई। मुझे ये पता था। हम लोग उस दर्द को 1 से 1.5 महीना अपने मन में लेके बैठे रहे। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाकर FIR जो है वो हिट एंड रन में तब्दील कर दिया। पहले ये FIR जो करी गई थी हिट एंड रन में करी गई थी, बाद में हमने हाई कोर्ट की मदद से इस केस को रीओपन करवाया। पहले ये केस क्लोज कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट की वजह से जब यहाँ SIT बनी, SIT ने माना कि 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं और आज उनके खिलाफ 304A में मामला चल रहा है। हालांकि 7 साल हो चुके हैं। हमारा ये मानना है कि इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, फैसला जल्दी आना चाहिए। तो कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई करें और आने वाले टाइम में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए कानून में बदलाव की हम मांग कर रहे हैं। आपके माने कितने साल हो गए हैं और आप तक कितने खड्डे भर चुके हैं? देखिए, खड्डे भरना मेरा मकसद नहीं है। खड्डे भर के मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अगर खड्डे भर सकते हैं तो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जिम्मेदार है, वो भी खड्डे भर सकते हैं। दूसरी चीज, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत खराब यूज किया जाता है। गड्ढे को टेम्परेरी मिट्टी से भर दिया जाता है। तो हमारे पास फरीदाबाद में ही कोल्ड मिक्स मटेरियल अवेलेबल हो जाता है इजीली, जिससे कि अगर आप गड्ढा भरते हैं तो लंबे टाइम तक गड्ढे में वापस दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने साल हो गए? 7 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मनोज के इस अभियान को विभिन्न सामाजिक संगठनों का साथ मिल रहा है। वहीं इस मौके पर कई सामाजिक संगठनों के लोग भी पहुंचे और इस दौरान बल्लभगढ़ के पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि वे इस अभियान का समर्थन करते हैं। जहां भी गड्ढे हैं और उन गड्ढों के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस व्यवस्था का, इस प्रशासन का, कि एक गड्ढे की वजह से एक मासूम की जान चली जाती है। और जिस देश में आधे घंटे में जोमेटो पे उसी स्थान पर खाना पहुंच जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है, और इस तरह की जो शिकायतें हैं जिनसे मासूमों की जान चली जाती है, उन पर वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को आज तक सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है कि इन गड्ढों के लिए जो जिम्मेदार है और जिसकी वजह से इस बच्चे की जान गई, पिछले 7 साल से परिवार लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज तक कानून, कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी कमी है, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमियों से ये दुर्घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि सड़क में गड्ढे के कारण इस शख्स के घर का चिराग बुझ गया था। तब से ही ये शख्स गड्ढों के खिलाफ अभियान चला रहा है ताकि गड्ढों की वजह से किसी और के बच्चे की जान ना जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।